हेलो टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 7 नंबर यानी कि केतु के बारे में। दोस्तों, केतु अपने आप में ना एक मोक्ष का नंबर होता है। तो ये नंबर की जो क्वालिटी है, खूबियां हैं या खामियां हैं, आज हम इसके बारे में पूरा विस्तार के साथ चर्चा करने वाले हैं। वैदिक अंक शास्त्र के हिसाब से 7 नंबर की क्या क्या खूबियां होती हैं और क्या क्या खामियां होती हैं। ये नंबर कितना जरूरी है आपकी लाइफ को ग्रो करने के लिए ना आपको। दोस्तों, 7 नंबर ना अपने आप में एक भाग्य का नंबर होता है। 7 नंबर मतलब मोक्ष का नंबर, आपके भाग्य का नंबर। तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को दोस्तों। हो सकता है कि आप भी मूलांक 7 या भाग्यांक 7 हो, या फिर आपकी ग्रिड में कहीं ना कहीं से ये नंबर आ रहा हो। तब भी आप देखेंगे कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ना, तो आप समझ जाएंगे कि 7 नंबर का जो इंसान होता है ना, वो किस तरीके का होता है और किस हिसाब से उसको टैकल यानी हैंडल करना चाहिए 7 नंबर को। दोस्तों, और भी बहुत कुछ है, तो जो मैं कुछ बीच में ना वीडियो के बीच में कुछ आपको ऐसी चीज बताऊंगा एडवांस की, जो सुन के आप कहोगे कि अरे ये क्या बोल दिया सर आपने। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना और सीख जाना अंक शास्त्र। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 7 नंबर। दोस्तों, 7 नंबर होता है जिनको हम कहते हैं कि आप इसको योगी बोल दीजिए, आप इसको सन्यासी बोल दीजिए, या आप इसको खोजी भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, केतु जो होता है ना, आप देखेंगे अगर हम बात करें माइथोलॉजिकल स्टोरी की ना, उसके अंदर केतु जो होता है उनका धड़ होता है। सर हो गया आपका राहु, अपर पार्ट ऑफ बॉडी राहु, हेड हो गया, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी कि धड़ जो हिस्सा होता है वो आपका केतु का हो गया। दोस्तों, बेसिकली यदि हम बात करते हैं ना हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, तो उसके हिसाब से दोस्तों जो केतु होता है वो होता है आपका सर के नीचे का हिस्सा, और जो राहु होता है दोस्तों वो होता है आपका सर। आपने कहानी सुनी भी होगी कि राहु और केतु का जन्म कैसे हुआ पौराणिक कथाओं के हिसाब से। वैसे इसका एक लॉजिक और भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कि जैसे मान के चलिए, हिंदुस्तान में तो हम मानते हैं कि राहु है, केतु है जी, हमारी कथाएं हैं, है ना। सागर मंथन हुआ था, उसमें से अमृत निकला था, तो उसमें एक राक्षस था जिसका नाम था स्वरभानु। ठीक है, तो उसने वो उसको अपना रूप बदला था और देव का रूप बन के वो जाके देवताओं के पाले में जाके बैठ गए थे। ठीक है, उनका जो एरिया है वहां जाके बैठ गए थे। तब जब भगवान विष्णु थे जिन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था, तो उन्होंने उनको पहचान लिया था, बट जब तक वो उसके मुंह में अमृत जा चुका था तब उन्होंने तुरंत अपना चक्र निकाला और उसके गले को काट दिया। तो जो ऊपर का हिस्सा है दोस्तों वो हो गया आपका राहु, जो धड़ था ना वो हो गया आपका केतु। तो आज हम उसी धड़ की बात करेंगे यानी कि केतु के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम खराब किए। दोस्तों, 7 नंबर होता है हमारा योगी, हमारा सन्यासी, हमारा खोजी। दोस्तों, खोजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ना सब चीज को खोजने की, सब चीज को जानने की इच्छा होती है। ये ना, क्योंकि देखो इनके पास दिमाग तो होता नहीं है, तो एक काम करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से सारा। अगर इनको फील अच्छी आएगी ना, ये तभी आगे बढ़ेंगे। इनको फील आएगी, इनको एनर्जी महसूस होगी ना किसी काम को करने में कि हाँ इसकी एनर्जी पॉजिटिव है। ये लोगों को जज कर लेते हैं देखते ही कि इंसान किस तरीके का है। इनकी ऑब्जर्विंग पावर ना बड़ी स्ट्रांग होती है दोस्तों। दोस्तों, हम बात करते हैं 7 नंबर के बारे में। दोस्तों, ये लोग लकी पर्सन, जी हाँ दोस्तों, 7 नंबर अपने आप में ना एक लक, एक भाग्य का नंबर होता है। जिस किसी के पास भी 7 नंबर है और वो पॉजिटिव 7 है, तो समझिए कि उसके काम तो उसके लक के हिसाब से आराम से बन जाते होंगे। वो इतना लकी होगा कि जो वो चाहेगा ना वो उसको मिल ही जाएगा, यदि उसकी ग्रिड के अंदर या उसके मूलांक के द्वारा या उसके भाग्यांक के द्वारा 7 नंबर पॉजिटिव हो रहा है। तो दोस्तों, ये व्यक्ति ना बड़े पीसफुल होते हैं, बहुत शांत होते हैं, क्योंकि ये होते हैं स्पिरिचुअल। ठीक है, भक्ति भाव वाले इंसान होते हैं, बहुत शांत होते हैं, चीज को ग्रहण करने वाले होते हैं। दोस्तों, गुड लिसनर भी होते हैं। दोस्तों, चीजों को सुनना बड़ा पसंद करते हैं, इनको अच्छी चीजें ढूंढना। ठीक है, ये बातों में से बातें निकालने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये आपकी बातों को ना
अगर आप इनके आगे कुछ बात बोल रहे हैं ना, तो ये उस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जहां भी आपने कुछ गलत उनको बोल दिया, ये तुरंत आपको वही टोक देंगे कि नहीं 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 भाई, ये क्या कह रहे हो आप, ना ना ना, ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। तो ये चीजों को ढूंढते हैं। और दोस्तों, इनकी स्टोरी टेलिंग पावर, जो ये अगर मान लो ये कहीं कहानी सुनाने बैठ जाते हैं ना, तो ये कोई कहानी सुना रहे हैं तो ये इतने अच्छे तरीके से उस कहानी को सुनाते हैं ना, कि वो समझ लो कि वो पूरी फिल्म आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ भाई, वाकई में मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ। जैसे जैसे ये कहानी बताएंगे ना, आप इमेजिनेशन आपकी वैसी वैसी होती जाएगी। ये इतने अच्छे वक्ता भी होते हैं दोस्तों। इनके अंदर ना आप देखेंगे, ये 7 नंबर के जो व्यक्ति होते हैं, इनके अंदर ना अपनी प्राइवेसी को लेकर के ना बहुत ये चिंतित रहते हैं। ये अपनी प्राइवेसी को ना जल्दी से, ये अपनी चीजों को, अगर हम बात करें कि ये अपनी चीजों को जल्दी से किसी को शेयर नहीं करते। चलिए, इनका कोई सामान है, ठीक है, और वो किसी और व्यक्ति को चाहिए, तो ये जल्दी से उसको देंगे नहीं, ये मना कर देंगे, क्योंकि ये इनको ना शेयरिंग करने की आदत बहुत कम होती है। ये बहुत कम होते हैं जो अगर नेगेटिव 7 है तो बिल्कुल ही नहीं करेगा शेयरिंग, ठीक है। और दोस्तों, ये ना अनस्टेबल होते हैं लाइफ के अंदर, ये स्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि अगर ये नंबर आपका नेगेटिव है ना, तो आपको एंजाइटी भी दे सकता है, आपको चिंता, आपका दिमागी संतुलन खराब रखेगा। और दोस्तों, अगर आपकी ग्रिड के अंदर 777 है, तो वो एक खतरनाक योग है। इसकी दोस्तों रेमेडी भी है, वो हम इसकी जो इसकी रेमेडीज क्या क्या है, वो हम धीरे धीरे आगे सब कवर करेंगे। अगर हम इनके बात करें कि इनको किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, दोस्तों वो होते हैं भगवान नरसिंह और भगवान गणेश। जी हाँ, ये भगवान नरसिंह और भगवान गणेश की पूजा को करनी चाहिए दोस्तों। 7 नंबर को दोस्तों, 7 नंबर अपने आप में ना एक मोक्ष का नंबर होता है, नंबर ऑफ डिटैचमेंट। और दोस्तों, डिटैचमेंट कब होती है? किसी इंसान की डिटैचमेंट किसी चीज से कब होगी? जब किसी उसको उस चीज की फुलफिलमेंट हो जाएगी लाइफ के अंदर। आप देखेंगे कि 7 नंबर के व्यक्ति ना, जब उनको सब कुछ मिल जाता है और वो एक पॉजिटिव 7 नंबर है, तो वो सोचेगा कि यार ये सबका मैं करूंगा क्या, मेरे को तो बस मोक्ष के रास्ते पे चलना है। दोस्तों, मोक्ष की तरफ पॉजिटिव 7 का जो रुख होता है ना, वो मोक्ष की तरफ ज्यादा होता है। और दोस्तों, मैं आपको ना एक चीज एडवांस की आपको बता देता हूँ कि 2 नंबर और 7 नंबर की ना आपस में काफी घनिष्ठ मित्रता होती है, क्योंकि दोनों का जो सिग्निफिकेटर है ना, वो पानी, वाटर है। 7 नंबर वाले और 2 नंबर वाले जितने पानी के नजदीक रहेंगे ना, वो उतने ही लाइफ में हैप्पी रहेंगे दोस्तों, उतने खुश रहेंगे वो लाइफ के अंदर। 2 नंबर और 7 नंबर वाले दोस्तों 7 नंबर के जितने भी मूलांक 7 या भाग्यांक 7 के लोग ना, वो इजीली अब्रोड सेटल हो सकते हैं। यदि कोई भाग्यांक 7 है, तो आप देखना वो उनका मन ना बाहर जाने का, कि वो बाहर जाएं, बाहर स्टडी करें, या बाहर कोई उनको जॉब मिल जाए, वो बाहर जाने के बड़े इच्छुक होते हैं अब्रोड सेटल होने के, और वो हो भी जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये नंबर ना कि डेस्टिनी 7 ना बहुत ही आसानी के साथ अब्रोड में सेटल हो सकता है। 7 नंबर दोस्तों, एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा दोस्तों, जो 7 नंबर होता है ना, जिनका भाग्यांक 7 नंबर होता है, वो लाइफ में ना कुछ अपना बहुत ही खास या अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज खोकर उनको लाइफ में तरक्की मिलती है। भाग्यांक 7 के दोस्तों, अब भाग्यांक 7 कैसे होगा, ये कैसे पता करें कि आपका भाग्यांक 7 है कि नहीं है? दोस्तों, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 7 नंबर है, 16 है, 25 है, 34 है, या 43 है, या कोई भी ऐसा नंबर है जिनको टोटल करके 7 बन जाता है ना, तो आप हो जाओगे भाग्यांक नंबर 7, यानी कि केतु। दोस्तों, यदि आपके ना घर में 7 नंबर का कोई बच्चा है जिसका मूलांक 7 है, या जिसका भाग्यांक भी 7 है, दोस्तों वो इतने सवाल करेगा ना आपसे, उसके वाई खत्म नहीं होंगे। वाई 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 वाई, क्यों क्यों क्यों, मतलब वो आपसे इतने सवाल करेगा, क्योंकि देखो उनके पास क्या है, दिमाग तो है नहीं, लॉजिक वो लगा सकते नहीं, अब उनको चीज को खोजना भी तो है ना, उनको जवाब चाहिए चीजों का, ठीक है। वो डीप रिसर्च करते हैं चीजों के बारे में, उनको खोजना बहुत अच्छा लगता है, चीजों को जानना, वो गहराई में जाते हैं, तह में जाने वाला काम करते हैं 7 नंबर के व्यक्ति।
वो आपसे इतने सवाल करेगा कि आप कहोगे भाई ये छोड़ दे मेरे को, भाई मेरे को माफ कर। लेकिन उसके सवाल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जिज्ञासा है, उसकी क्यूरियोसिटी है, उसको जानना है चीजों के बारे में। 7 नंबर को दोस्तों यदि आपकी ग्रिड के अंदर ना 777 है या 4x7 है, तो दोस्तों ये अच्छा योग नहीं होता। दोस्तों इन्होंने ना, इनका जो नेचर होता है वो पूछने वाला होता है, ठीक है। ये चीजों को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तो ना इन्होंने इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली होती है पूछ पूछ के लोगों से, कि ये बाद में लोगों को परेशान कर देते हैं, ठीक है। वो इन पे इतनी नॉलेज है ना कि ये आपकी हर बात को पकड़ेंगे, हर बात को पकड़ेंगे आपकी। तो यार कभी कभी आप ना इनसे परेशान भी हो जाओगे कि भाई तू रहने दे, बस कर, हमें सब पता है, तू हमें पता है भाई, तुझे सब कुछ पता है, हमें तो माफ कर। तो ये कभी कभार ना भूल कर देते हैं लोगों को, ना बहुत परेशान भी कर देते हैं 7 नंबर वाले। क्योंकि ये एक तो होता है कि आपने, अगर मान लो आपके सामने 2 व्यक्ति हैं, किसी का मूलांक कुछ है और किसी का मूलांक 7 नंबर है, तो आपकी जो बात को कैच करेगा ना, वो करेगा 7 नंबर वाला व्यक्ति, क्योंकि उसको पता है, उसको सही चीज सुननी है, और उसने सही चीज सुन रखी होगी और आप वही चीज को बता रहे हो ना, तो वो उसको एग्री कर जाएगा। लेकिन यदि आपने हल्का सा भी उसको दाएं बाएं किया ना, तो तुरंत पकड़ लेगा आपको कि नहीं ये तो आप गलत बोल रहे हो। तो फिर वो अपनी बात बोलेगा, मतलब आपको फिर वो ऐसा बोलेगा कि आप कहोगे भाई ठीक है भाई, तुझे पता है मुझे नहीं पता। तो इस तरह का नेचर होता है 7 नंबर वालों का। दोस्तों ये नंबर अपने आप में ना एक भक्ति भाव का नंबर होता है। मैंने कहा था ना स्पिरिचुअल होते हैं लोग, 3 नंबर वाले और 7 नंबर वाले, ठीक है। ये स्पिरिचुअल भी होते हैं बहुत ज्यादा। और दोस्तों इनके अंदर ना एंजाइटी भी हो सकती है, चिंता का नंबर है ये 7 नंबर। दोस्तों यदि आपके पास पॉजिटिव 7 है ना, तो आपके लिए आपके जो ट्रेवल होंगे ना वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये एक ट्रैवल का नंबर भी होता है। 7 नंबर और 4 नंबर आपको ट्रैवल भी करवाता है। दोस्तों ये 7 नंबर के व्यक्ति जो होते हैं ना, वो जासूस, जैसे डिटेक्टिव वर्क हो गया, ठीक है, और कोई रिसर्च का काम हो गया, जैसे साइंस का काम हो गया, साइंटिस्ट का काम हो गया, साइंटिस्ट आप बन सकते हैं अच्छे, ठीक है। या आपकी कोई लैब है, लैब में चीज़ों को खोजना, आप उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। अब आपके पास धड़ है, सर नहीं है, यानी आपके पास बॉडी तो है ना, तो अब रेसलिंग हो गया, कुश्ती हो गई, ठीक है, अखाड़ा, आप इनमें अच्छा काम कर सकते हैं। 7 नंबर के लोग, मेडिसिन होगी, दवाइयाँ हो गया, आप इसमें भी अच्छा काम कर सकते हैं 7 नंबर के लोग। ऑकल्ट की फील्ड जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, टैरो, आप इनमें भी अच्छा काम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे आपके लिए प्रोफेशन है जिसमें आपकी तरक्की होनी ही होनी है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ गेन किया हो, यदि आपने कुछ समझा हो या कुछ सीखा हो मेरी वीडियो से, तो दोस्तों मेरे को इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का और आपके लाइक्स का। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।